कहानी की शुरुआत ईडन से होती है, जो अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद सो रहा होता है। तभी एक अजीब सी आवाज उसे जगा देती है। घबराया हुआ ईडन उठकर दरवाजे में बने छोटे से होल से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर सन्नाटा होता है। वह वापस आकर टीवी ऑन करता है, मगर चैनल की जगह स्क्रीन पर सिर्फ एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही होती है। ईडन सोच में पड़ जाता है कि अचानक सिग्नल क्यों चले गए। तभी बाहर से लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। ईडन तुरंत बालकनी की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जैसे कोई बड़ी आफत आ गई हो। और तभी उसकी आंखों के सामने एक हेलीकॉप्टर पास की बिल्डिंग से टकराकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। यह सब देखकर ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर नीचे एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो भीड़ में अकेली खड़ी होती है। ईडन घबराकर लोगों से उसकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगता है। वह बच्ची अचानक अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें काटने लगती है। यह देखकर ईडन को समझ आ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन तुरंत बालकनी छोड़कर अपने अपार्टमेंट में भाग जाता है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आ जाता है। उसे देखकर ईडन और भी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह भी ज़ॉम्बी है। लेकिन वह आदमी ईडन का पड़ोसी होता है और वह कहता है, डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह आदमी घबराई आवाज में बताता है कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्हीं में से कुछ ने उस पर हमला भी किया था। किसी तरह जान बचाकर वह ईडन के घर में घुस आया था। इसके बाद वह बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है। ईडन उसे रास्ता बता देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। तभी ईडन समझ जाता है कि उसका पड़ोसी भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। अपनी सुरक्षा के लिए ईडन चुपचाप एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखकर सब समझ जाता है। वह जल्दी से कहता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। लेकिन उसी पल उसकी आंखें बदलने लगती हैं। ये देखकर ईडन को यकीन हो जाता है कि वायरस उस पर असर कर चुका है। ईडन सख्त आवाज में कहता है, मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी घर से बाहर निकल जाता है। ईडन दरवाजे के होल से देखता है कि बाहर खड़े ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। यह नजारा देखकर ईडन बुरी तरह घबरा जाता है और फौरन दरवाजा मजबूती से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी टीवी पर न्यूज रिपोर्ट चलती है, जिसमें बताया जाता है कि यह इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल चुका है। रिपोर्टर चेतावनी देती है कि जो लोग अभी सुरक्षित हैं, वे घर से बाहर न निकलें और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। ईडन घबराकर अपनी फैमिली को कॉल करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह मैसेज चेक करता है तो उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है। उन्होंने लिखा होता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी से भर चुका है और उन्हें ईडन तक पहुंचने में वक्त लगेगा, इसलिए उसे घर में ही रहकर उनका इंतजार करना होगा। शाम होते होते ईडन बालकनी में बैठकर बाहर देखता है। पूरा शहर वीरान पड़ा होता है। रात में खुद को संभालने के लिए ईडन अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है, ताकि हिम्मत बनी रहे। वह शीशे पर Day 1 लिख देता है। ईडन को समझ आ जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस महीनों तक चल सकता है, इसलिए वह अपने घर में एक सेफ जगह बना लेता है, ताकि किसी भी खतरे के लिए तैयार रह सके। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात ईडन अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि बंद अपार्टमेंट में उसकी जिंदगी कैसे कट रही है। वह अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। धीरे धीरे ईडन को अकेलापन सताने लगता है। एक दिन उसे पता चलता है कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। ऊपर से खाने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह बहुत कम खाना खाने लगता है। एक दिन जब वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और तभी छत के वेंटिलेशन से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद जाती है। ईडन तुरंत छिप जाता है। जैसे ही वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, ईडन मौका देखकर पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। ईडन फौरन एक सर्फ बोर्ड से वेंटिलेशन का रास्ता बंद कर देता है, ताकि कोई और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। इसके बाद दिन बीतते रहते हैं और ईडन किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है। एक दिन जब वह अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वह घबराकर फोन उठाता है। ये उसकी माँ का वॉइस मैसेज होता है। उसकी माँ बताती है कि वे शहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में उसके पास आ जाएंगे। लेकिन तभी मैसेज के बीच में इन्फेक्टेड लोगों का हमला हो जाता है। आखिरी पलों में ईडन अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और मैसेज बंद हो जाता है। उसी पल ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। ईडन बुरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची होती। वह एक बेसबॉल बैट उठाता है और बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखता है, उसके सामने ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग खड़े होते हैं। तभी ईडन की नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है। वह अभी जिंदा होता है, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से ईडन पर हमला नहीं कर पाता। ईडन बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता है, लेकिन चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच से निकलना नामुमकिन है। जैसे ही वह वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ता है, इन्फेक्टेड लोग उस पर टूट पड़ते हैं। ईडन किसी तरह जान बचाकर अंदर घुसता है और फ्रिज को घसीटकर दरवाजे के सामने लगा देता है, ताकि कोई अंदर न आ सके। अब मजबूरी में ईडन को फिर से उसी अपार्टमेंट में बंद रहना पड़ता है और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यह देखकर ईडन गहरे सदमे में चला जाता है। वह लैपटॉप ऑन करता है और एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कैमरे की तरफ देखते हुए ईडन कहता है कि वायरस को फैले आज पूरे 42 दिन हो चुके हैं। वह बताता है कि जिंदा रहने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब उससे और सहा नहीं जा रहा। पिछले 2 दिनों से उसने ना खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। वह कहता है कि ऐसे घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि वह अपनी जान दे दे। 42 दिनों तक इस नर्क जैसी जिंदगी के बाद ईडन सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने की एक बिल्डिंग पर पड़ती है। वहाँ उसे एक लड़की
लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर ईडन सन्न रह जाता है। उसी पल उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती है, लेकिन तभी उसका पांव कुर्सी से फिसल जाता है और वह तड़पने लगता है। किस्मत से रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तभी वह लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन उसे जॉम्बी समझकर जल्दी से पर्दा बंद कर देती है। अगले दिन ईडन फिर खिड़की के पास जाता है। लड़की दोबारा दिखाई देती है। इससे पहले कि वह फिर छिप जाए, ईडन जल्दी से एक कागज पर HI लिखता है और उसकी तरफ हाथ हिलाता है। यह देखकर लड़की समझ जाती है कि ईडन जॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। वह खुश हो जाती है। ईडन कागज पर अपना नाम लिखकर दिखाता है। जवाब में लड़की अपना नाम ईवा लिखती है। ईवा पूछती है कि क्या उसके पास खाने पीने को कुछ है। ईडन लिखकर बताता है कि खाने को कुछ नहीं, लेकिन पीने के लिए काफी पानी है। तभी ईवा देखती है कि उसके दरवाजे के पास जॉम्बी आ चुके हैं। वह जल्दी से पर्दा बंद करने लगती है। जाने से पहले ईडन कागज पर लिखता है कि क्या वे कल फिर ऐसे बात कर सकते हैं। ईवा मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती है और चली जाती है। रात को ईडन को तेज भूख लगती है। खाने को कुछ नहीं होता तो वह मजबूरी में टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और 42 दिनों बाद पहली बार बारिश के पानी में नहाता है। लंबे वक्त में उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी होती है तो वह उसे ठीक करता है। अगले दिन ईडन खुद को साफ सुथरा करके खिड़की के पास आता है। उसे देखते ही ईवा उसे पसंद करने लगती है। ईडन एक बोतल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंकता है। ईवा उसे पकड़ लेती है। इसके बाद ईडन रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर उसकी तरफ सरकाता है, लेकिन बोतलें सामने लगी जाली से जोर से टकरा जाती हैं। आवाज सुनकर नीचे खड़ा एक जॉम्बी चौकन्ना हो जाता है और ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन यह देख लेता है। जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए वह एक बोतल उठाकर उसके सिर पर मार देता है। अब जॉम्बी ईडन को भी देख लेता है और गुस्से में ईवा को छोड़कर ईडन के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन फौरन बेसबॉल बैट उठा लेता है। जैसे ही जॉम्बी ऊपर पहुंचने वाला होता है, ईडन एक जोरदार वार करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। भूख से ईडन का बुरा हाल होता है। अब वह और सहन नहीं कर पाता। खाने की तलाश में वह पड़ोसी के घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, उसके सामने अपने पड़ोसी की लाश पड़ी होती है। ईडन अपने पड़ोसी की जेब चेक करता है और उसे घर की चाबियों का गुच्छा मिल जाता है। तभी उसे पास ही कुछ जॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन पड़ोसी की लाश के साथ जमीन पर लेट जाता है और मरे होने का नाटक करता है। उसकी चाल काम कर जाती है और जॉम्बी उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाते ही ईडन धीरे से पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि बेड पर एक लड़की लेटी हुई है। ईडन पास जाने से डरता है, इसलिए वह ऊपर से एक हेलमेट गिरा देता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं हिलती। तब ईडन समझ जाता है कि वह मर चुकी है। इसके बाद ईडन किचन में जाता है, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। घर की जांच करते हुए उसे कई जरूरी सामान मिलते हैं, जिन्हें वह एक बोरी में भर लेता है। जैसे ही ईडन बाहर निकलने वाला होता है, अचानक एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। काटने से पहले ही ईडन पास पड़ा एक टेबल लैंप उठाकर जॉम्बी के सिर पर जोरदार वार करता है। टेबल लैंप का वार जॉम्बी को रोक नहीं पाता। ईडन पास पड़ी आइस उठाता है और एक जोरदार वार करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाहर निकलते ही ईडन देखता है कि चारों तरफ कई जॉम्बी खड़े हैं। वह चुपचाप उनसे बचते हुए किसी तरह अपने अपार्टमेंट में वापस घुस जाता है। अंदर आते ही वह जल्दी से कपड़े उतारकर अपनी बॉडी चेक करता है। कहीं भी काटने का निशान नहीं होता। यह देखकर ईडन को राहत मिलती है। इसके बाद वह पड़ोसी के घर से लाया बैग खोलता है। अंदर उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं। तभी ईडन तय करता है कि एक वॉकी टॉकी वह ईवा को देगा ताकि वे संपर्क में रह सकें। ईडन अपने कपड़ों से रस्सी बनाता है और बालकनी से नीचे उतरता है। जमीन पर पहुंचते ही वह चुपचाप आगे बढ़ता है। उसके आसपास कई जॉम्बी खड़े होते हैं। मौका देखकर ईडन एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है। आवाज सुनते ही जॉम्बी ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन तुरंत पास की एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात के अंधेरे में जॉम्बी उसे देख नहीं पाते और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनाई देती है। ईवा की आवाज सुनकर ईडन बहुत खुश हो जाता है। ईडन उसे बताता है कि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और भूख से उसकी हालत खराब हो रही है। ईवा भी कहती है कि वह पिछले 2 दिनों से भूखी है। दोनों देर तक बातें करते रहते हैं और कब रात हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर ईवा कहती है कि रात हो गई है और वह सोने जा रही है। ये कहकर वह संपर्क बंद कर देती है, लेकिन ईडन से अब भूख और बर्दाश्त नहीं होती। वह इस बिल्डिंग में खाना ढूंढने का फैसला करता है। वह बाथरूम का वेंटिलेशन खोलता है और उसी रास्ते से पड़ोसी के घर में घुसने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है, जो शायद हवा की कमी से मर गया होता है। ये देखकर ईडन डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहता है। वह किसी तरह पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसे जमीन पर खून का लंबा निशान दिखता है। उस निशान को फॉलो करते हुए वह सामने लगे पर्दे को हटाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ईडन धीरे धीरे पूरे घर की जांच करता हुआ किचन तक पहुंचता है। वहाँ उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद ईडन वॉकी टॉकी पर ईवा से संपर्क करता है और बताता है कि उसे काफी सारा खाना मिल गया है। ये सुनकर ईवा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि बिना बताए इस घर में जाना बहुत खतरनाक था और वहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। ईडन उसे शांत करते हुए कहता है कि उसकी चिंता न करे, वहाँ कोई नहीं है। तब ईवा कहती है कि वह भी उसके पास आना चाहती है, लेकिन ईडन उसे समझाता है कि अभी ऐसा करना सही नहीं है, वरना वह खतरे में पड़ सकती है। वह वादा करता है कि सही मौका देखकर उसे सुरक्षित अपने घर ले आएगा। यह सुनकर ईवा मान जाती है और ईडन से अपना ख्याल रखने को कहती है। खाना मिल जाने के बाद ईडन अपने अपार्टमेंट लौटने की सोचता है। तभी उसकी नजर सामने की दीवार में बने एक बड़े होल पर पड़ती है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। अचानक पीछे मुड़ते ही ईडन देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में नुकीला भाला होता है। एक दूसरे को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वे जॉम्बी नहीं
नहीं है। बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और पूछता है कि ईडन वहाँ क्या कर रहा है। ईडन जवाब देता है कि वह सिर्फ खाना ढूंढने आया था। बूढ़ा आदमी पूछता है कि वह वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहा था। ईडन झूठ बोल देता है कि वह खुद से बात करके हिम्मत बनाए रखता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी ईडन से अच्छे से पेश आता है और कहता है कि वह जितना चाहे खाना ले सकता है। वह प्लेट में कुछ खाना देकर ईडन के सामने रख देता है। कई दिनों से भूखा ईडन बिना सोचे समझे खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि अलमारी से एक बोतल उठा दे। जैसे ही ईडन मुड़ता है, पीछे से बूढ़ा आदमी बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार कर देता है। ईडन वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर ईडन खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो जंजीर से बंधी होती है। डर के मारे वह हिलना चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी सामने आता है और बताता है कि वह औरत उसकी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है और आज उसकी भूख मिटने वाली है। बूढ़ा आदमी साफ शब्दों में कहता है कि आज ईडन उसकी पत्नी का खाना बनेगा। वह ईडन को कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि इन्हें खा लो, इससे मरते वक्त दर्द महसूस नहीं होगा। ईडन मना कर देता है और कहता है कि उसकी पत्नी इस हालत में जिंदा नहीं रह पाएगी। वह खुद मरने के लिए चिल्ला रही है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे इस नरक से आजादी दी जाए। लेकिन बूढ़े आदमी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी होती है। वह गुस्से में कहता है, चुपचाप दवाई खा लो, वरना तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके मुझे आते हैं। ईडन दवाई खाने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसे बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने चला जाता है। तभी ईडन समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह मारा जाएगा। किसी तरह वह खुद को आजाद कर लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी उसे मारने आता है, ईडन चालाकी से उसे पकड़कर उसी की इन्फेक्टेड पत्नी की तरफ धकेल देता है। पत्नी उस पर टूट पड़ती है और उसे काटने लगती है। ईडन दोनों को अंदर बंद कर देता है, दरवाजा लॉक करता है और अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज आती है। वह घबराकर बताती है कि उसके अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड घुस चुके हैं। यह सुनते ही ईडन बिना वक्त गंवाए ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। जब वह अपनी बालकनी पर पहुंचता है तो सामने ईवा दिखाई देती है। वह बालकनी में फंसी हुई होती है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। ईवा को बचाने के लिए ईडन चादरों से बनी रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही वह नीचे गिर जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड उस पर झपटने दौड़ता है। खुद को बचाने के लिए ईडन शॉटगन उठाकर उसे मार देता है, मगर गोली की आवाज सुनते ही बिल्डिंग में मौजूद कई इन्फेक्टेड हर तरफ से कूदने लगते हैं। ईडन जान बचाकर सीधे युवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। युवा ऊपर से उसके लिए रस्सी फेंक देती है। ईडन तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भी उसी रस्सी को पकड़कर उसके पीछे चढ़ाता है। तुरंत फैसला लेते हुए ईडन पास की एक बालकनी में छलांग लगाता है और चाकू से रस्सी काट देता है। इन्फेक्टेड नीचे गिरकर मर जाता है। ईवा भी नीचे कूद आती है। अब दोनों साथ होते हैं। ईडन कहता है कि यहाँ रुकना खतरनाक है, अगर देर हुई तो इन्फेक्टेड पकड़ लेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचकर वे दरवाजा खोलते हैं और पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड गुस्से में अंदर घुस जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर ईडन और ईवा वहाँ से निकल जाते हैं। ईडन अपार्टमेंट का लॉक तोड़ देता है ताकि अंदर घुसे ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। हिम्मत जुटाकर ईवा उस इन्फेक्टेड को मार देती है। दोनों आगे बढ़ते हुए कई ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं और आखिरकार ईडन के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से एक बेहद ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। ईडन बिना अपनी जान की परवाह किए ईवा को अंदर धकेल देता है और खुद उससे भिड़ जाता है। कुछ देर बाद वह घबराया हुआ अंदर आता है, दरवाजा लॉक करता है और अलमारी लगाकर रास्ता बंद कर देता है। ईडन ईवा से दूर रहने को कहता है, उसे बेसबॉल बैट पकड़ाता है और कहता है कि वह इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। वह नहीं चाहता कि कंट्रोल खोकर ईवा को नुकसान पहुंचाए। ईवा मना कर देती। तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर जान देने का फैसला करता है। वह ईवा से कहता है कि वेंटिलेशन के रास्ते पड़ोसी के घर चली जाना, वहाँ खाना मिलेगा। कूदने से पहले ईडन अपनी शर्ट उतारकर शरीर चेक करता है। कहीं भी काटने का निशान नहीं होता। वह इन्फेक्टेड नहीं होता। यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी आ जाती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और तय करते हैं कि वायरस खत्म होने तक साथ मिलकर इसी बिल्डिंग में सरवाइव करेंगे। आखिर में टीवी पर खबर आती है कि सरकार को इस वायरस की वैक्सीन मिल गई है और हालात जल्द नॉर्मल होने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म हो जाती है।